उधर राजस्थान में गरजे योगी, इधर हाईकमान ने कहा कि दिल्ली आइए, साथ में भूपेंद्र चौधरी और केशव मौर्य को भी लाइए। क्या ओपी राजभर कर रहे शिवराज वाली गलती? 7 नवंबर को ऐसा क्या होने वाला है जिसकी खुशी अभी से मना रही हैं? एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान छोड़कर अभी वाराणसी क्यों जा रही हैं मोदी? मां गंगा की शरण में जाकर बड़ा ऐलान करेंगे। राजस्थान चुनाव में सीएम योगी ने ऐसी शानदार एंट्री मारी है कि गहलोत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं। योगी ने उन मुद्दों को हवा दी जिससे गहलोत बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर राजस्थान में जब योगी गरज रहे थे, दिल्ली से ऐसी खबर आई कि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज सोचने लगे कि अब क्या होने वाला है। दरअसल हाईकमान ने सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुलाया है, जिसमें 5 बड़ी बातों पर चर्चा हो सकती है, जिसके बारे में बताएं उससे पहले सीएम योगी की दहाड़ सुन लीजिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है, पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए कन्हैया लाल का यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। योगी ने ये बातें राजस्थान के तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कही हैं, जहां से बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें जनता राजस्थान का योगी समझ रही है, जिसका मतलब साफ है कि राजस्थान के रण में बीजेपी के पास एक नहीं बल्कि 2 योगी हैं। पर राजस्थान में क्या होगा वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ये जानकारी सामने आई कि योगी दिल्ली के दौरे पर पहुंचकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं और यहाँ 3 बड़ी बातों पर चर्चा होने वाली है। पहला, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कैसे रणनीति बनानी है, मिशन 75+ कैसे पूरा होगा, इस पर चर्चा होगी। दूसरा, अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यात्रा का जवाब किस रणनीति के साथ दें। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं, ऐसे में उनके दौरे के लिए क्या प्लानिंग हो। चौथा, जैसे एमपी में कई मंत्रियों को विधानसभा चुनाव लड़वाया गया, क्या यूपी के कुछ मंत्रियों को 2024 का टिकट मिलेगा। पांचवा, यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो और किन किन नए मंत्रियों की एंट्री करवाई जाए। राजभर बड़े दावेदार हैं, लेकिन ओपी राजभर अभी से ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वाली गलती कर रही हैं। दरअसल मीडिया में कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि शिवराज सिंह चौहान को मोदी केंद्र में लाना चाहती है। इस पर लगभग मुहर लग चुकी थी, लेकिन जैसे ही शिवराज दिल्ली से मध्य प्रदेश लौटे, उन्होंने अपने मंत्रियों से ये बयान दिलवाना शुरू कर दिया कि एमपी का चुनाव मामा के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जैसे मोदी और शाह दोनों खपा हो गए। राजभर जिस हिसाब से बीते कई महीने से ये कह रहे थे कि योगी कैबिनेट में मेरी जगह पक्की है, उससे यही लग रहा है कि कहीं ज्यादा दावेदारी पेश करने के चक्कर में एंट्री ही न बैन हो जाए। राजभर का दावा है कि दिल्ली की बैठक के बाद 7 नवंबर को उनकी मंत्री की कुर्सी को लेकर फाइनल फैसला हो जाएगा। लेकिन यूपी बीजेपी में राजभर के अलावा योगी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दारा सिंह चौहान और आकाश सक्सेना भी खड़े हैं। दारा सिंह चौहान तो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन आकाश सक्सेना ने बीजेपी के लिए ऐसा काम किया है जिसका इनाम उन्हें मिल सकता है। आजम खान को जेल भिजवाने में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने ही कई मामलों का पर्दाफाश किया है और यूपी में बीजेपी के लिए जमीनी स्तर पर बड़ा काम किया है। अगर आपके पास यह अधिकार होता कि विधायक और सांसद की तरह मंत्री भी अपने मन से चुन पाते, तो आप किसे एंट्री दिलवाना चाहते? देश भर के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अगर योगी की काम की तुलना की जाए तो आप सीएम योगी को कितना नंबर देना चाहेंगे?